नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल दीवा एक शक्ति में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानिए कि द्रौपदी ने घटोत्कच को क्यों दिया था श्राप। जी हाँ, महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कथाएं हैं जिनसे आज कई लोग अनजान हैं। आपने महाभारत के कई श्राप और वरदान के बारे में सुना या पढ़ा होगा। महाभारत के कई श्राप लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि द्रौपदी ने घटोत्कच को क्या श्राप दिया था और क्यों? चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको इसकी संपूर्ण जानकारी देते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कौन था घटोत्कच। भीम और हिडिंबा के पुत्र का नाम घटोत्कच था। घटोत्कच ने कौरव सेना के कई लोगों का वध किया था। यही नहीं, उन्होंने दुर्योधन तथा दुशासन को भी बुरी तरह से घायल कर दिया था। घटोत्कच का विशाल काय शरीर था और वह बलशाली भी था। आपको बता दें कि घटोत्कच की वजह से ही महाभारत के युद्ध में कोहराम मच गया था। घटोत्कच ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण कुमार का वध भी किया था। घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मुरा की बेटी अहिलावती के साथ हुआ था, जिन्हें मौरवी और कामकांतिका के नाम से भी जाना जाता था। घटोत्कच और अहिलावती के दो पुत्र थे। घटोत्कच के एक पुत्र का नाम बर्बरीक और दूसरे का नाम अंजनपर्वा था। द्रौपदी ने घटोत्कच को क्यों श्राप दिया था, चलिए जानते हैं। घटोत्कच पहली बार अपने पिता भीम के राज्य में आए थे। घटोत्कच अपनी मां यानी कि हिडिंबा के आदेश का पालन करते थे। फिर घटोत्कच ने आज्ञा के अनुसार द्रौपदी को आदर सम्मान नहीं दिया। यह देखकर द्रौपदी का मन आहत हुआ और उन्हें अपमान महसूस हुआ। इसके बाद द्रौपदी ने गुस्से में घटोत्कच को यह श्राप दे दिया। उन्होंने घटोत्कच को कहा कि वह एक विशिष्ट स्त्री है और पांडवों की पत्नी है। वह पांचाल देश के ब्राह्मण राजा द्रुपद की पुत्री भी है। उन्हें यह भी कहा कि उनकी प्रतिष्ठा पांडवों से कहीं अधिक है। द्रौपदी ने गुस्से में यह भी कह डाला कि घटोत्कच ने अपनी मां राक्षसी हिडिंबा के आदेश पर महाराजाओं और ऋषियों से भरी सभा में उनका अपमान किया है। अंत में द्रौपदी ने कहा कि घटोत्कच की आयु सीमा बहुत कम होगी और वह बिना किसी युद्ध के मारा जाएगा। घटोत्कच की मृत्यु कैसे हुई? पौराणिक कथा के अनुसार कर्ण ने घटोत्कच पर इंद्र का अमोघ अस्त्र चला दिया था, जिसकी वजह से उनका वध हो गया था। महाभारत के दौरान घटोत्कच की मृत्यु बिना किसी कारणवश हुई थी। आपको बता दें कि कर्ण ने अपने अमोघ अस्त्र का प्रयोग दुर्योधन के कहने की वजह से घटोत्कच पर किया था, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। तो ये थी महाभारत से जुड़ी हुई जानकारी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपने जाना होगा कि द्रौपदी ने, जी हाँ, पांचाली ने घटोत्कच को आखिर क्यों श्राप दिया था और वो क्यों मारा गया था। अगर आपको आज की कहानी जानिए द्रौपदी के घटोत्कच को क्यों मारा था पसंद आई है, तो मेरे चैनल दीवा एक शक्ति को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।